ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. फर्स्ट वन इज हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. यस स्टूडेंट, ये हमने किया था लास्ट स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में. क्लासिफिकेशन, यस हमने टेबल बनाया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. याद आ रहा है? फर्स्ट में हमने लिखा था यस स्कोर मीन्स जो डेटा के नंबर्स होते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग विथ लोवेस्ट, सबसे जो कम स्कोर होता है, और सबसे ग्रेटर इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर फिर बिगर 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 इन असेंडिंग ऑर्डर. स्कोर, देन वी यूज यस याद आ रहा है टैली मार्क, एंड देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम द डेटा इज रिपीटेड. मतलब हो सकता है सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है लेट्स रिकॉल. याद करो पहले का द रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से मार्क्स आपको मिले हैं स्टूडेंट्स को इन ए मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स का जो यूनिट टेस्ट था उसमें से स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं वो इन्फॉर्मेशन है. सी 20 फर्स्ट 20 में कि 20 है, देन ऐसा हम ऐसे बहुत बड़ा होगा, हम ऐसे देखेंगे. यस 28 26 15 17 14 16 13 10 10 15 एंड सो ऑन. सो आई थिंक हियर टोटल यहाँ पे हमने पर्सनली जाके यस क्लास में है ना सब बच्चों को पूछा कि आपको यस स्टूडेंट हम यहाँ पे पर्सनली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के. तो इट इज़ विच टाइप ऑफ डेटा? यस ऑब्वियसली इट इज़ ए प्राइमरी डेटा. सी व्हाट द अबव इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्राइमरी डेटा. व्हाट इज ईच नंबर ऑफ द डेटा इज कॉल्ड यस स्कोर. ओके स्टूडेंट, नाउ आंसर द क्वेश्चन. अभी आपको डेटा दिया है, अब आप इसका आंसर दे सकते हो क्या? इजीली देखो. हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 15 मार्क्स. 15 मार्क किस स्टूडेंट को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 15 मार्क्स. 15 मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो आपको सब देखना पड़ेगा स्टूडेंट 15 कहाँ पे है, कितने बार है. ऐसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 स्टूडेंट्स 15 मार्क्स. यस 5 स्टूडेंट्स को मिले. तो सी स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है, हम ऐसे जब डेटा सिर्फ कलेक्ट किया स्टूडेंट, हम उसको प्रॉपर क्लासीफाइड नहीं किए तो हम इजीली क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे. होगा हम देंगे लेकिन हमको बहुत सब ढूंढ कर देखना पड़ेगा कितना है, तो इस टेक लॉट्स ऑफ टाइम ऑल्सो, टाइम भी लगेगा. तो सिर्फ डेटा मैंने बताया था सिर्फ कलेक्शन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. कलेक्शन तो हो गया आपका, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर क्लासीफाई नहीं करोगे ना तो सामने वाले को आइडिया नहीं आएगी कि आप ऐसे देखने पर नहीं मिल रहा है कि कितने को 15 मिला है, कितने को 20 मिला है, कितने 15 के ऊपर हैं, कितने 15 के नीचे हैं. तो स्टूडेंट ये क्वाइट डिफ़िकल्ट ऐसे देखने के. रॉ सिर्फ ऐसे ही डेटा है कलेक्शन किया हुआ, उसको प्रॉपर अरेंज नहीं किया है, प्रॉपर क्लासीफाइड नहीं किया है, तो हम उसको पहले करेंगे. याद है ना लास्ट डेट में कैसे किया था? यस स्कोर. ना उसके बाद हम कैसे करते हैं स्टूडेंट? यस फर्स्ट कॉलम इज ऑफ स्कोर, second is of tally mark, and third one is of frequency. See student, frequency means number of time data repeated. ये tally marks काउंट करके होता है. frequency. ना स्टूडेंट कैसे हम मैनेज करते हैं? सी लोवेस्ट नंबर क्या स्टूडेंट? सबसे कम मार्क्स मिलने वाला स्टूडेंट. सी मैक्सिमम तो 20 है क्योंकि 20 मार्क्स का टेस्ट था, तो 20 के ऊपर तो नहीं रहेगा. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ स्टूडेंट? लीस्ट मार्क्स कहाँ से हैं? यस आई थिंक लीस्ट मार्क इज 6, तो 6 से आपको 20 लिखना है. तो फर्स्ट स्कोर इज 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Because
अवर नंबर स्कोर कहाँ तक होंगे स्टूडेंट? 20 तक होंगे ना। नाउ काउंट स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 6। तो 6 कितना नंबर है सिर्फ काउंट करो। होल इन्फॉर्मेशन में 6, और जिसको हम जब करते ना तो उसको क्रॉस कर देना कि 6 हो गया है। यस, इट इज़ ओनली 1 टाइम, तो 1 टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी 1। नाउ मूव टू सेकेंड, 7। यस, 7 2 टाइम है, 1 2 टैली मार्क्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2। 8, यस ओनली 1, एंड ऑल्सो 9 इज ऑल्सो 1, सो 8 1 टैली मार्क, 1 टैली मार्क, नंबर 1 1। 8 and 9, 9 सी प्रॉपर लिखेंगे ना, 8 and it is for 9, 9। Now 10 student, how many student? 1 2 3 4 5। so 5 टैली मार्क कैसे आते स्टूडेंट? 1 2 3 4, 5th यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, याद आ रहा है 8th में? यस, 5th क्रॉस, तो 1 bunch is of 5, so 5। now 11, 1 2 3, 11 3, 1 2 3, so 3। 12, again 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so write 5। 13, yes 1 2, only 2 times, 1 2। सी जिसको आपने कंसीडर किया ना उसको क्रॉस कर देने का पेंसिल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, again 14 is 5। 16, 1 2 3 4, सॉरी 15 है ना, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 15 है ऑल्सो 5। 16 हमने पहले ही काउंट किया था, 4 है, 1 2 3 4, so it is 4। 17, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट, 1 2 3 4, it is 5 and it is 6, yes 5 का 1 bunch। 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 18 5, only 2। 19, only 1। now 20, yes first number 20 से 1 2 3 4, so 1 2 3 4। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो ना, कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 6 मार्क्स? ओनली 1 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट 15 मार्क्स? 15 मार्क, यस 5 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे प्रॉपर अरेंज करने पर क्या होता है स्टूडेंट? क्लासीफाई करने पर हम इजीली डेटा को रीड कर पाते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में हम इजीली रीड कर पाते हैं। ओके, सो हमने ये टेबल आपके यहाँ पे ऑलरेडी था स्टूडेंट, हमने फॉर्म किया है। और यहाँ बोले उन्होंने टोटल कितना है स्टूडेंट? टोटल एन नंबर इज 50, मीन्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। 6 मिलने वाले 1 स्टूडेंट है, 7 मिलने वाले 2, तो ऐसे हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास? 50 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स? यस 5 स्टूडेंट्स। तो पहले का आंसर क्या आएगा? 5 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15 मार्क्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 15? 15 से ज़्यादा मिलने वाले। मोर देन 15 मतलब, मोर देन 15 मतलब स्टूडेंट, यस
16, 17, 18, 19, 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. वन नंबर ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 से, यहाँ से, यस. तो ये 15 था स्टूडेंट, यहाँ तक के 15 हैं, ये 15 नंबर्स. हमें क्या करना है स्टूडेंट? मोर देन 15, मतलब ये नीचे के. मोर देन 15 मीन्स हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है? यस, ये तो 15 तक हो गया यहाँ पे. तो कितना होगा स्टूडेंट? मोर देन 15. 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. सो मोर देन 15 20 स्टूडेंट. ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं. ओके, मोर देन 15 मतलब 16 से 20 टोटल काउंट करेंगे, इट इज 20. राइट डाउन स्टूडेंट. फर्स्ट का आंसर, सेकेंड आंसर. फर्स्ट आंसर इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स scored 15 marks? 5 student. And how many students? 20 students score more than 15. 20 students. Now, what is third question student? Read the third question. Third question क्या है? How many स्टूडेंट स्कोर लेस देन 15? 15 से कम मीन्स सी 15 को छोड़ना पड़ेगा आपको. ये 15 को, ये 15 को मोर, 15 लेस मीन्स दिस वन स्टूडेंट. आई विल शो यू. सी आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यस, दीज आर, सी ये 15 है. लेस देन 15 मतलब 14, 13, 12, 10, 11 अप टू 6. और ये है रेड वाले मोर देन 15. तो अब ये कितना है स्टूडेंट? 5 + 2. सी ये कितना होता स्टूडेंट? सिंपल करना है तो ये कितना था? 20. और 15 वाले कितने हैं? 5. 25. टोटल कितना है? 50. 50 में से ये 25 माइनस हो गया. यस, तो 25. क्वाइट सिंपल है ना, आपको एडिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो 25 स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 15. कैसे फाइंड किया? सी अभी हमने मोर देन 50 कितना था स्टूडेंट्स? 20. और 15 वाले कितने हैं? 5. तो इनको मिलाए तो 25. तो 50 में से 25 तो 15 और मोर देन 15 है, तो रिमेनिंग लेस देन 15. तो दैट इज 25. नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर ऑफ द ग्रुप? वेरी सिंपल. व्हाट इज द लोएस्ट ग्रुप? लोएस्ट स्कोर, सबसे लोएस्ट स्कोर क्या था स्टूडेंट? यस, we start with 6 is lowest score. Is that clear? Now last, what is the highest score of the group? Group का highest score? Yes, 20 is highest score. Is that clear student? आपको समझ में आया? See, हमने क्या किया स्टूडेंट? जो इन्फॉर्मेशन था हमने उसको प्रॉपर अरेंज किया है इन द टेबल फॉर्म, एंड द टेबल इज कॉल्ड एज यस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे 20 मार्क्स. ओके, नाउ अगर सपोज इंस्टेड ऑफ 20 अगर पेपर आपका 100 मार्क्स का हो, रहता है ना सेमिस्टर एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, तो आप स्कोर हो सकता है स्टूडेंट को 1 मिले हो, 2 मिले हो, तो आप 2 जो स्मॉलेस्ट स्कोर है और हाईएस्ट क्या है 100, तो आप 2 से लेकर 100 ऐसे बनाओगे, कितने पेज लगेंगे और कैसे आप उसको अरेंज कर पाओगे? इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना स्टूडेंट? डिफ़िकल्ट होगा ना. 20 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, हमने 20 कैसे तो एडजस्ट किया. अगर सपोज 50 मार्क्स का पेपर हो या डायरेक्ट 100 मार्क्स का पेपर हो, लैंग्वेज पेपर होते हैं ना 100 मार्क्स के, 80 मार्क्स के, ओके, तो फिर हम कैसे अरेंज करेंगे स्टूडेंट? तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अरेंज सिंगल स्कोर. एक एक स्कोर लेकर डेटा अरेंज करना, ये क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इफ़ द डेटा इज़ लार्ज, अगर डेटा बहुत लार्ज हो, बहुत बिग हो, तो हम ऐसा सिंगल लेंगे तो स्टूडेंट
पॉसिबल ही नहीं होगा, अरेंज नहीं कर पाएंगे, आपके पास इतनी बड़ी बुक भी नहीं होगी, अगर पेज टर्न करेंगे लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे इंडिविजुअल की जगह पे हम क्या करेंगे, यस सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिंगल स्कोर यहाँ पे हम ग्रुप लेंगे। मतलब कैसे करेंगे, अरेंज 1 से 10 एक कैटेगरी में, 10 से 20 अलग कैटेगरी में, देन 21 से 30 अलग कैटेगरी में। तो ऐसे इजीली हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो कैसे होगा हम आगे बताएंगे। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इफ डेटा इज बिग और लार्ज इट इज डिफिकल्ट टू अरेंज इन ए सिंगल स्कोर by taking each single data it is very difficult. That's why instead of these what we have to use, yes हम यूज़ करेंगे grouped frequency distribution table. So now let's study what is mean by group frequency distribution table. Or student, in that again there are two types. See, this is called ungrouped frequency distribution table. It is called ungrouped. यहाँ पे grouping नहीं है, इंडिविजुअल एक हमने स्कोर लिया है. So this type of distribution of frequency है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करें ना हम कि 6 फ्रीक्वेंसी मिलने वाले कितने हैं, 6 स्कोर मिलने वाली फ्रीक्वेंसी 1, 7 मिलने वाली 2. तो दिस इज द ओनली फ्रीक्वेंसी और ये सिंगल है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं किया है, सिंगल लिया है. सो विच टाइप इज दिस, यस इट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो स्टूडेंट विच ये टाइप कौन सा है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये समझ में आप कैसे निकालते हैं, अगर डेटा बहुत शॉर्ट है, स्मॉल है तो हम ये यूज़ करेंगे. इफ डेटा इज बिग और लार्ज, यस स्टूडेंट, सो we have to use grouped frequency distribution table. Now students, हम क्या यूज करेंगे, यस सेकेंड, दैट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ स्टूडेंट, मैं आपको पहले बेसिक बताती हूँ. यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लासिफिकेशन 2 टाइप. फर्स्ट इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हमने अभी देखा. इंडिविजुअल लेकर हम डिवाइड करते हैं डेटा को, है ना. और इफ डेटा इज स्मॉल, इफ डेटा इज बिगर, यस इट इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Now student, again this group distribution, frequency distribution is divided into 2 type, say A and B. Group, जो ये है ना ग्रुप, इसी को हमने 2 में डिवाइड किया है. Let A and B. In that first one is called as student, yes यहाँ पे name, see you can use both the name. First name is inclusive method. Inclusive. Inclusive method, and which is also called as, one more name is there, yes student, it is called as discrete method.
डिस्क्रीट मेथड या डिसकंटिन्यूअस मेथड। लास्ट जब पोर्शन रिवाइज नहीं हुआ था ना सिलेबस, तब यहाँ पे था डिसकंटिन्यूअस मेथड। और मेन ये याद रखना अपनी इंक्लूसिव मेथड ना। सेकेंड है एक्सक्लूसिव, उसका अपोजिट एक्सक्लूसिव मेथड। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी को दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो बोथ आर ग्रुप, बट फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव, सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव, एंड इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस मेथड। एक्सक्लूसिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस मेथड। नाउ स्टूडेंट, ओके, ये तो हो गया स्टूडेंट, दिस वी डन ऑन ग्रुप का। फर्स्ट स्कोर, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। नाउ ग्रुप में स्टूडेंट इफ डेटा इज लार्ज, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वो डेटा के हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं उसको। सो इट इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सिंपल में बताती हूँ आपको, मैं ज़्यादा कंफ्यूज करना ही नहीं है यहाँ पे। सी ग्रुप तो करे आपने पता है, लेकिन अगेन ग्रुप के दो टाइप कैसे हो गए। सी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ क्लास लिखती हूँ। अगर मैंने अरेंजमेंट ऐसा किया है 1 to 10, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, ऐसा ग्रुपिंग किया है। मतलब 50 मार्क्स का पेपर है, तो 1 से 10 मिलने वाले स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, जिसको मार्क्स 1 to 10 मिले हैं यहाँ पे आएंगे, जिसको 11 से 20 में है यहाँ पे आएंगे, जिसको 21 से 30 में है वो यहाँ पे आएंगे। आगे सिमिलर 31 to 40 यहाँ पे होगा, 41 to 50 यहाँ पे होगा, है ना। इजी हो गया ना। 50 मार्क्स को हमने ओनली 1 2 3 4 5 ग्रुप बना दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स को इम्पोर्टेंट दे हैं, आपको ये टर्म्स अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट। सो दिस जो हमने ग्रुप किया ना स्टूडेंट, हाउ मेनी ग्रुप, 1 2 3 4 5, तो सच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास। तो आपको ये बेसिक टर्म्स याद होने चाहिए स्टूडेंट, कि व्हाट इज क्लास, फिर उस पर से क्लास मार्क, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल। सी स्टूडेंट, सो फर्स्ट वन इज क्लास। So what is class student? What is class? When the observations are divided into suitable groups, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमारे मार्क्स हैं, मतलब जो हमको लिखना है इन्फॉर्मेशन, अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू हमारी इन्फॉर्मेशन हम उसको डिवाइड करेंगे सुटेबल ग्रुप्स में, जैसा मैंने यहाँ पे किया 1 to 10। सो दिस जो हम अलग अलग सुटेबल ग्रुप बनाते हैं ना, तो हियर ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास। तो यहाँ पे 1 to 10 इज क्लास, 11 to 20 अनदर क्लास। तो हियर टोटल ईच इज कॉल्ड एज क्लास। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सो यहाँ पे व्हाट इज क्लास, ईच ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप, उसको हम सुटेबल ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, क्लास। ओके ना, उस पर से हम देंगे स्टूडेंट क्लास वैल्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्लास लिमिट। सी स्टूडेंट, क्लास तो पता है ना, 1 to 10 इज 1 क्लास, 11 to 20 इज अनदर क्लास। सो क्लास लिमिट पहले ये दो देखेंगे, बाद के हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। व्हाट इज क्लास लिमिट? सी स्टूडेंट, एंड वैल्यूज, मतलब क्लास कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे खत्म। फर्स्ट क्लास स्टार्ट कहाँ से हुई है, 1 से, एंड कहाँ पे हुई है, 10 पे। तो जो एंड वैल्यूज होते हैं ना, दे आर कॉल्ड लिमिट ऑफ क्लास, मतलब वो क्लास की लिमिट है, अब वो उसके बाहर नहीं जा सकता है ओनली। और पहली जो लिमिट होती है इसको कॉल्ड लोअर लिमिट, सबसे कम लोअर लिमिट 1 और हायर लिमिट 10, या अपर लिमिट बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लिमिट मीन्स व्हाट आर क्लास लिमिट? यस, इट इज
एंड वैल्यूज, एंड वैल्यूज। फर्स्ट वाली यस इट इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। एंड वैल्यूज आर कॉल्ड, सी स्टूडेंट, एंड वैल्यूज आर कॉल्ड फर्स्ट वन अपर लोअर एंड सेकेंड वन अपर। लिमिट समझ में आ रहा है, वर्ड लिमिट, बस उसकी इतनी लिमिट है, उसके आगे नहीं जा सकता है, ऐसे। ओके ना स्टूडेंट। सी स्टूडेंट, अगेन सी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप मतलब यस हम पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं हमारे डेटा के हिसाब से, है ना। ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास, ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास। हर एक ग्रुप क्या रहेगा, क्लास। ऑब्वियसली वहाँ पे 2 नंबर रहेंगे, क्लास स्टार्ट होगी और क्लास एंड होगी। तो जो नंबर होते हैं एंड वैल्यूज दे आर कॉल्ड एज लिमिट्स, और दे आर कॉल्ड लिमिट्स ऑफ क्लास। फर्स्ट नंबर इज लोअर लिमिट एंड नेक्स्ट नंबर इज जो बाद में होता है अपर लिमिट। सो हियर 1 इज लोअर लिमिट, 10 इज अपर लिमिट, 11 इज लोअर लिमिट, 20 is upper limit. Now student you tell me in this case 31 to 40 what is upper limit? Upper limit क्या है? 31. Very good. Upper limit 40. And in this what is lower limit? Yes, it is 41. समझ में आ रहा है? Start होने वाला lower, end होने वाला okay. Now student see here. This class interval 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. So here all are upper class limit or upper limit, and 1, 11, 21 are lower class limit or lower limit. Okay. Now student मैं और एक class लिखती हूँ. This is called class. Now if I write अगेन सेम स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ना स्टूडेंट अब ये और ये इन दोनों को कंपेयर करो। सी दिस, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? ये क्लास इन क्लास में और इस क्लास में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू सी? सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? यस स्टूडेंट, इन दिस क्लासेस द लिमिट, यहाँ पे जो लोअर लिमिट ये लोअर ये अपर, ये जो अपर लिमिट थी वो सेकेंड क्लास में तो लोअर लिमिट हो गई। मीन्स यहाँ पे 10 रिपीट हुआ है, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है सेकेंड वाला। 0 to 10 पे एंड हुआ है, लेकिन अगेन 10 to 20 जहाँ से ख़त्म हुआ वापस वहीं से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं था 1 to 10 नेक्स्ट इज 11 to 20, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यस सो स्टूडेंट दिस इज ए टाइप ऑफ इंक्लूसिव मेथड, दिस इज ए टाइप ऑफ इंक्लूसिव मीन्स इन मतलब लेना अंदर। यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट? इन दिस क्लास बोथ द लिमिट्स आर इंक्लूडेड, दोनों भी। यहाँ पे इस क्लास की अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 1, तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट्स? ऑल, फ्रॉम 1 to 10 ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों लिमिट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ इंटरवल, सच टाइप ऑफ क्लासेस और सच टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड। यहाँ पे दोनों लिमिट को कंसिडर किया जाएगा, दोनों लिमिट को कंसिडर करेंगे। बट स्टूडेंट 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे अपर है और यहाँ पे लोअर है। तो 10 एक्चुअली अगर किसी स्टूडेंट को सपोज ये नंबर हैं, किसी स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले तो वो इस ग्रुप में आएगा क्या इस ग्रुप में आएगा? कहाँ पे आएगा? सो स्टूडेंट वो आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ऑलवेज कंसिडरिंग ओनली वन लिमिट, वो भी लोअर, लोअर लिमिट को कंसिडर करेंगे।
अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको निकाल देंगे। एक लिमिट को ये यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। कैसे? सी स्टूडेंट, 0 to 10, 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। 10 कहाँ पे लिखेंगे? नीचे इसमें। तो यहाँ पे कहाँ तक लिखेंगे स्टूडेंट? 0 to 9.9, 0 to 9.9 नंबर किसको मिल रहे हैं ना, वो इस कैटेगरी में आएंगे। और जिसको भी 10 मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। 10 to 19.9, इतने मार्क्स यहाँ तक आएंगे। 20 वाला यहाँ पे इंक्लूड होगा। फ्रॉम अगेन यहाँ पे 20 to 29.9 ऑल नंबर्स यहाँ पे आएंगे, बट 30 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लेकिन एंड में है 50, तो यहाँ पे 50 एंड क्लास 50 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टिंग के अपर क्लास इंक्लूड नहीं करते, हम उसको निकाल देते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव, एक लिमिट को एक्सक्लूज। यहाँ पे बोथ द लिमिट इंक्लूड, इसलिए इंक्लूसिव। यहाँ पे अपर लिमिट एक्सक्लूड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगेन सी इसका सेकेंड नेम क्या है? कंटिन्यूअस। वाई कंटिन्यूअस? सी स्टूडेंट, कंटिन्यूअस मतलब जहाँ से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 10, अगेन 20 to 30, 30 to 40 मीन्स एंड और अगेन नेक्स्ट वहीं से हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन है ऐसे, तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों है? बिकॉज अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट बिकम लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड। 10 अगेन 10, कंटिन्यूएशन है ना, ब्रेक कुछ नहीं हुआ है। 10 ऐसे ऐसे कंटिन्यूएशन, सो इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस। और इसको एक्सक्लूसिव भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दैट अपर लिमिट इज नॉट कंसिडर। इंक्लूसिव और मतलब डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। लोअर लिमिट अलग है, अपर लिमिट अलग है, और बोथ द लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड होते हैं। उसी क्लास में 1 भी यहीं आएगा, 10 भी यहीं आएगा, बट यहाँ पे ओनली 0 to 9.9, 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। दैट्स वाई इसको रिमूव करते हैं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव, और ये दोनों तो इट इज़ इंक्लूसिव। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कंसीडर करना है क्लास के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लास, यस, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव मीन्स दोनों इंक्लूड होंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पे ओनली लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट एक्सक्लूड। और यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहेगा, एक नंबर 2 बार रिपीट होगा, तो ऊपर भी होगा नीचे। तो कहाँ पे कंसीडर करेंगे उसको? यस, लोअर वाला कंसीडर करेंगे, अपर वाला कंसीडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव मेथड। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था ना। वी विल सी, यहाँ पे हम मूव करेंगे जो हमने बेसिक टर्म्स देखे थे स्टूडेंट्स। यस, क्या था फर्स्ट टर्म? क्लास। क्लास मीन्स यस, इट इज़ वन क्लास, इट इज़ वन क्लास, दीज आर डिफरेंट क्लासेस, ओके, जिसको हम ग्रुप करते हैं ना। क्लास लिमिट, यस, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, और सिंपली आप बोलेंगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ओके। यहाँ का लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40, ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको ने समझा है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स यस, नंबर ऑफ टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। के ऑब्जर्वेशन मतलब कितने मार्क्स, 40 मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 40 के, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम डेटा इज रिपीटेड, कितने टाइम वो डेटा रिपीट हुआ है या कितने बार वो डेटा आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वाइट सिंपल ना। फोर्थ वन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको फाइंड भी करना आता है। फाइंड क्लास विड्थ। सो यहाँ पे इसकी 3 नेम है। क्लास विड्थ यानी कितना चौड़ा है क्लास है, विड्थ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, एंड अगेन वन मोर नेम इज देयर, क्लास साइज। क्लास साइज
ऑल थ्री हैव सेम मीनिंग. व्हाट? क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल, क्लास साइज. किसे बोलेंगे स्टूडेंट? मैंने बताया आपको क्वेश्चन आया, राइट द क्लास इंटरवल और क्लास साइज ऑफ 10 to 20. मतलब इस ये जो आपने जो लिया है ना ग्रुप, इनका क्लास साइज क्या है, क्लास इंटरवल क्या है? सो व्हाट इज क्लास साइज एंड क्लास इंटरवल स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन, सी, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव लोअर लिमिट और टू कॉन्जिगेटिव अपर लिमिट. किसी भी क्लास इंटरवल में कैसे निकालेंगे? दो या तो लोअर लिमिट लो, कॉन्जिगेटिव मीन्स एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि एक ऊपर ले रहे एक नीचे का, वन आफ्टर दी अदर, उसको बोलते हैं कॉन्जिगेटिव. आप दो लोअर लिमिट का डिफरेंस लो या दो अपर लिमिट का, चलेगा कहे सभी. जो आता है वो होता है क्लास इंटरवल. मतलब सी स्टूडेंट, यहाँ पे लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट कितना है 10 और इसका 0. 10 - 0 10. इन दोनों का लेंगे 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10. कोई भी दो कॉन्जिगेटिव, दो लोअर लिमिट, कॉन्जिगेटिव लोअर लिमिट का डिफरेंस या कॉन्जिगेटिव अपर लिमिट का डिफरेंस. 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10. सेम ही आता है. आप लोअर लिमिट को कंसीडर करो या अपर लिमिट को, लेकिन कॉन्जिगेटिव एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि यहाँ ऊपर 0 और 40 लेंगे, नहीं. 0 के बाद लोअर लिमिट क्या है 10, तो इन दोनों का डिफरेंस. 10 के बाद अपर लिमिट क्या है 20, तो 20 और 10 का. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? लोअर लिमिट 1, यहाँ पे लोअर लिमिट 11, 11 - 1 10, 20 - 10 10. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों क्लास की क्लास इंटरवल कितना है, क्लास साइज कितनी है, क्लास विड्थ कितनी है? यस 10. कितनी है स्टूडेंट? 10. समझ में आ रहा है? सो हाउ विल वी फाइंड क्लास साइज, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ? यस, इट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव, कोई भी दो, एक के बाद एक आना बस, एनी टू कॉन्जिगेटिव लोअर लिमिट और अपर लिमिट. कोई या तुम लोअर लिमिट का डिफरेंस लो कॉन्जिगेटिव या अपर लिमिट का डिफरेंस जो आता है कॉन्जिगेटिव मतलब वन आफ्टर द अदर, उनका डिफरेंस इट इज कॉल्ड क्लास विड्थ. दो क्लास इंटरवल में जो भी डिफरेंस आता है, दो क्लास, चाहे वो लोअर लिमिट लो चाहे अपर लिमिट लो, उनका माइनस जो आएगा वो क्लास विड्थ. ना लास्ट है क्लास मार्क. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आपको आता है क्वेश्चन, फाइंड द क्लास मार्क. कैसे क्लास मार्क फाइंड करेंगे स्टूडेंट? किसी भी क्लास का क्लास मार्क, सपोज मुझे फाइंड करना है इसका क्लास मार्क 20 और ये 10 to 20 का क्लास मार्क, तो कैसे है क्लास मार्क? इट इज एवरेज ऑफ लिमिट. सिंपल, एवरेज ऑफ लिमिट. एवरेज मतलब टोटल नंबर और डिवाइडेड बाय, यस, मतलब यहाँ पे कितने लिमिट है? 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्लास मार्क कैसे आएगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका निकालना है, तो लोअर लिमिट 30 और अपर लिमिट 40, तो 30 प्लस 40, टोटल 2 है ना स्टूडेंट, 2 टर्म है ना, तो डिवाइडेड बाय, राइट, प्लस 20, यस 2, so it is 70/2, that means 35. so 30 और 40 का क्लास मार्क 35, बीच का था. सी, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? 0 और 10 में अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 + 10 10/2 5. इन दोनों का एडिशन 30/2 मतलब 15. सी, तो यहाँ पे आ रहा है क्लास मार्क 5, यहाँ पे आ रहा है 15. क्लास मार्क में कितना डिफरेंस है? 5 का, तो डायरेक्ट 15 के बाद 5 के बाद 15, तो यहाँ पे क्या आएगा? यस 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45. दीज आर क्लास मार्क. क्लास मार्क मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर डिवाइडेड बाय 2.
So is that clear student? See, this is very important classification of data. Again मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ. यहाँ पे हमने क्या देखा? Yes, there are two types of distribution. First is ungrouped, जो हमने 8th में भी किया था. सिंगल डेटा को टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉल्ड अनग्रुप्ड. ये किसके लिए सुटेबल है स्टूडेंट? यस, इफ डेटा इज स्मॉल. अगर डेटा बहुत थोड़ा है, स्मॉल है, शॉर्ट में है, तो हम वैसे कर सकते हैं. बट इफ़ डेटा इज़ लार्ज और बिग, बहुत ज़्यादा है, तो वैसा करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो उसको लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं? यस, नेक्स्ट मेथड इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ग्रुपिंग करना है. तो ग्रुपिंग में अगेन 2 है. वन इज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. इंक्लूज मतलब क्लास के बोथ लिमिट इंक्लूड होते हैं, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट. इन एक्सक्लूसिव ओनली लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं. और एक्सक्लूसिव का और एक नाम क्या है स्टूडेंट? कंटिन्यूअस. वहाँ पे जहाँ से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होती है नेक्स्ट क्लास. 0 to 10 तो नेक्स्ट क्लास 10 to 20, तो 2 बार 10 आता है ना. तो स्टूडेंट दिस इज यस कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव, इट इज इंक्लूसिव. नाउ दीज आर 5 बेसिक टर्म्स जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज क्लास. क्लास मीन्स व्हाट? यस, जो हम सुटेबल ग्रुप लेते हैं ना, दे आर कॉल्ड क्लास. क्लास लिमिट, हर एक ग्रुप में 2 एंड वैल्यू होती है, पहली एंड वैल्यू फिर लास्ट की एंड. दिस एंड वैल्यूज आर कॉल्ड लिमिट. जो पहला लिखेंगे लोअर लिमिट और बाद वाला अपर लिमिट. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी टाइम डेटा रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं, इट इज फ्रीक्वेंसी. क्लास विड्थ और क्लास साइज, यस, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिगेटिव लोअर लिमिट और कॉन्जिगेटिव अपर लिमिट, उनका डिफरेंस. क्लास मार्क, इट इज एवरेज, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया आपको? These 2 methods of grouped frequency distribution table. Is that clear student? Yes. Now next we will see yes our practice set 7.3. See student, ये ऐसे 2 मेथड क्यों हैं? किसका यूज़ होगा? ऐसे क्यों ये आपको अभी फ़िलहाल नहीं है, डिटेल में आपको 10th में है कि इसका क्या यूज़ है और इसका क्या यूज़ है. क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऐसे लिया, मैंने इंक्लूसिव लिया जिसमें अलग अलग होता है, तो स्टूडेंट अगर किसी को 10.5 मतलब 10.5 मार्क्स मिलते हैं ना, तो 10.5 मार्क्स किधर आएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे किसी स्टूडेंट को 10.5 मार्क्स मिले तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से क्लास में आएगा? 10.5, यहाँ तक तो 10th के रहेंगे और डायरेक्ट 11 से, तो बीच वाले कहाँ गए स्टूडेंट? जिसको 10.5 मिले, 11.5, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए स्टूडेंट जब ऐसा डेटा और जब स्मॉल रहता है ना, तो ऐसा यूज़ करते हैं. क्योंकि अब यहाँ पे देखो 0 to 10 मतलब 0 से 9.9, 9.5 यहाँ पे आएगा. 0.5 मतलब हाफ, तो 10.5 यहाँ पे आएंगे क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है. 10.5 यहाँ पे आएगा. 10.5 मीन्स 10.5, तो यहाँ पे आएगा. किसी को 30.5 मिला है तो 30.5 यहाँ पे आएगा क्योंकि 30 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0.5 इसमें ही आएगा. इज दैट क्लियर? ये अभी आपको नहीं है, वो नेक्स्ट आपको डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है 2 मेथड है, ये मेथड में क्या यूज़ करते हैं, ये मेथड में क्या यूज़ करते हैं, एंड दीज 5 बेसिक टर्म्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल. नाउ मूव टू एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 7.3. और अभी आपको भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो बैक, रिवाइंड द वीडियो, अगेन वॉच इट केयरफुली स्टेप बाय स्टेप. ईच मैंने कैसे यहाँ पे मेथड के लिए यूज़ किया है, व्हाट आर दिस डिफरेंट टर्म्स, आप इसको एक बार लर्न करो. ओके स्टूडेंट?